आफ्टर म्यूज़िक की प्रैक्टिस के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। पहले हम लोग खाना इसलिए नहीं बनाते कि पता जैसे ही छौंकते हैं, सब्जी फ्राई करते हैं तो पूरा स्मेल घर भर हो जाता है, तो जिससे जो है ना गाना की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, प्रॉब्लम जाती है, बार बार खांसी आती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मंगौड़ी, और आज की म्यूज़िक प्रैक्टिस में मेरा फेवरेट गाना था, जो ढोलक पे अच्छा बनता है ये गाना। और मेरा स्केल जो है ना बी स्केल से मैं गाना गाती हूँ, और इस गाने को गाना होता है डी स्केल पर। तो आज सोचिए मेरे गले का क्या हाल हुआ होगा। गाते गाते मुझे खांसी आने लगी थी बीच बीच में, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे गा ही नहीं पाऊंगी, और मुझे गाना गाना ही था। तो फिलहाल म्यूजिक की प्रैक्टिस तो हो ही गई है, और यहाँ पर आज हमारे यहाँ बना है मंगोड़ी, पुलाव, सलाद और चटनी। ये ग्रीन वाली चटनी है जो कम तीखी है, स्तुति के हिसाब से बनाए हैं यहाँ पर। और थोड़ा सलाद काटना बाकी है क्योंकि ये 2 2:30 बज चुका है और खाने का समय जो है ओवर हो गया है। और स्तुति तो जैसे ही म्यूज़िक क्लास होती है ना ख़त्म, उसके बाद वो सीधे पार्क भाग जाती है। फिर उससे तो मुझे भी बुलाने के लिए भी जाना है। और देखिए आज सर्दी लग रही है, और बालों में इतना ज़्यादा तेल डाला गया है कि पूरा तेल ही तेल लग रहा है बालों में देखने से ही। और आज सर्दी लग रही है तो यहाँ पे स्वेटर वेटर पहन लिया, और मैं सोच रही हूँ इसके बाद थोड़ा छत पे जाके पैरों को सेका जाएगा थोड़ा सा धूप में। और आज तो बस खाने का टाइम हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ पहले धूप दिखा कर आते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने 2 3 दिनों से वो धनिया और लाल मिर्च पाउडर छत पे डाला था, और मैं उसे क्या करती हूँ दिन में डाल देती हूँ, शाम को उठाना भूल जाती हूँ। तो कहते हैं ना दिन में तो धूप लगती, शाम को ओस पड़ रही है उसमें। तो देखिए बाहर तो इतनी तेज़ धूप खिली हुई है कि बिल्कुल आंखें नहीं खोली जा रही है। और यह हमारे छत का नज़ारा, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है यहाँ पर। तो मैं स्तुति को यहाँ से आवाज़ लगाऊंगी क्योंकि वो जिम पार्क में है और इतने जल्दी आने वाली नहीं है खाना खाने के लिए, क्योंकि जैसी क्लास छूटती है ना तो उसे भागने की पड़ी रहती है कि किस तरह से वो भाग जाए, कोई दूसरा काम ना बताने पाए या पढ़ाई करने को ना बोल दें। तो अभी पड़ोस में बच्चे भी आए हुए हैं ना, तो उसी के साथ स्तुति जो है खेल रही है काफ़ी देर से। तो मैं सोच रही हूँ इसे यहाँ से आवाज़ दे देती हूँ। और यहाँ पर ये हमारे जो छत यहाँ पर एक आंटी जी जो हैं वो बादाम तोड़ रही है, यानी बादाम जो पेड़ से टूटे हुए हैं ना वो गीले थे, तो उसको सुखाने के बाद में वो उसे तोड़ रही है, तो वहाँ से बादाम निकल रहे हैं। तो मैं आवाज़ देकर पूछ रही हूँ कि सच में उससे बादाम है कि, क्योंकि शुरू शुरू मैं भी आई थी ना तो मैं उसे तोड़ के देखी तो बहुत छोटे छोटे से बादाम होते थे। तो ये रहा हमारा धनिया, जिसे मैं रोज़ धूप में डाल देती हूँ, और वापस ये रात में ओस पड़ जाती है इस पर, क्योंकि अभी फिनिश हो गया धनिया का पाउडर। तो मैं इसे 2 3 दिन से ही सप्ताह मतलब छत पे छोड़ रखा है इसे, पर भूल जाती हूँ शाम को, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ आज इसे टाइम से उठा लिया जाएगा और मिक्सर ग्राइंड में से ग्राइंड कर दिया जाएगा। क्योंकि हल्दी पाउडर तो मेरे पास में रखा है, घर से ही आया हुआ था, और ये दोनों चीज़ जो है मैं अपने घर पे बना लेती। और ये हमारे पड़ोस पे लग गई है छत पे टेंट, क्योंकि यहाँ पे शादी का रिसेप्शन होने वाला है कल, तो उसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो चलो अच्छा है, 2 दिन तक एटलीस्ट बाजू में शोर शराबा होगा तो कुछ अच्छा भी लगेगा, मतलब बोरियत फील नहीं होगी। और यहाँ से मैं स्तुति को आवाज़ दे रही हूँ कि स्तुति तुम जल्दी से आओ। तो स्तुति जो है ना मेरी बात सुन करके आई थी और अपनी कुछ बातें मुझे यहाँ पर बताने लगी। मैं इकट्ठा करके रखी थी पहले, कुछ नहीं, मैंने सोचा उधर नहीं खेलो। अच्छा मैं भी करके रखूंगी फिर इकट्ठा। हाँ कहाँ? हाँ हाँ कहाँ? किनके घर पेंट हुआ? अच्छा मैं जहाँ स्कूटी से फंसी थी। अच्छा देखो आंटी बादाम कैसे निकाल रही है, देखो आंटी कैसे तोड़ रही है बादाम। देखो अपने घर भी तो इकट्ठा करके रखी थी, मम्मी पर फेंक दिया। नहीं सीड अलग हो रहा है ऐसे। अच्छा अब यहाँ पर मैं है जो है छत से नीचे जा रही हूँ क्योंकि खाना इन्हें देना है, भूख लगी ही, मुझसे 2 3 बार बोल रहे थे कि खाना परस दो करके। तो यहाँ पर मैंने रख लिया डोरमेट, क्योंकि हमारी छत जो है ना यहाँ पर काली वाली मिट्टी आती है तो पूरी छत भी गंदी हो जाती है जितना भी आप साफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पैर पोंछ रही हूँ, अदरवाइज़ ये मतलब सीढ़ियों से होते हुए काला निशान जो है किचन तक जाएगा। तो अब यहाँ कर देते हैं हम छत का दरवाज़ा बंद, क्योंकि केटू आती है और हमारे यहाँ पैरट है, तो उसकी भी जान को खतरा है यहाँ पर। तो इस वजह से हम पहले छत का दरवाज़ा मतलब ध्यान से लगाते हैं ताकि बिल्ली जो है ना आ ना पाए घर के अंदर, अदरवाइज़ बिल्ली तो उसे बेचारे हमारे पैर को खा लेगी। और यहाँ पर मैंने निकाल दिया है पुलाव, चटनी, मंगोड़ी, सलाद, और ये है आज के खाने में। क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, आज खाने में बना ही खाना 2 बजे है, तो और मुझे कुछ ज़्यादा ऑप्शन समझ में आया नहीं कि दाल चावल सब्जी रोटी बनाने में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।